यूपी में अब सरकारी ऑफिस की इमारतें साधारण पेंट से नहीं रंगी जाएंगी। इसके लिए अब गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का प्रयोग किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव पर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने गुलशन यादव की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने गुलशन के प्लॉट पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया है। जब्तीकरण की इस कार्रवाई में लग्जरी वाहन और आवासीय जमीन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तुलना मुर्गा से कर दी है। अखिलेश यादव द्वारा जातीय जनगणना को पीडीए की जीत बताने पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुर्गे को लगता है कि वो नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को पेशान पोत भंडारी वाली बीमारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए तीर चलाए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने चुनावों में वादा किया था कि वो पीओके को भारत में शामिल करेगी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिवपाल यादव ने कहा कि भारत सरकार को हर उस क्षेत्र पर कार्रवाई करनी चाहिए जो भारत का हिस्सा है और उसे भारत में मिलाना चाहिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने सहित कई प्रस्ताव पास हुए, तो वहीं अब धर्म संसद में पास हुए प्रस्तावों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने धर्म संसद पर दावा किया कि भारत भविष्य में 1000 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि न ही भारत मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अपने अपने धर्म के लोगों को जागरूक करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना का श्रेय लेने की कोशिश करने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 5 दशकों तक जब सत्ता में रहे तो ये फैसला क्यों नहीं ले पाए। जनता जानती है कि क्रेडिट की ये होड़ सिर्फ सियासी लफाजी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना के समर्थन में रही है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने करनी सेना को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव ने करनी सेना को आतंकी सेना बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। करनी सेना के लोग आतंकी से कम नहीं हैं। शिवपाल ने कहा कि जब ये लोग एक राज्यसभा सांसद को ये कहते हैं कि उन्हें मार देंगे तो ये आतंकवादी से कम थोड़ी ना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ है। इस खिलौने वाले राफेल पर नींबू और मिर्च लटकी हुई है। इस वीडियो के साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अजय राय ने कहा कि देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं और इससे पूरा देश परेशान है। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे नौजवानों की जान चली गई, लेकिन ये सरकार जो बहुत बातें करती है, करती कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इन शिक्षकों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था। अब शासन से जारी हुए निर्देशों के बाद शिक्षकों की उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। नियमों में बदलाव के कारण पदोन्नति मामले भी रुक गए थे। अब फिर पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। कानपुर में जूते के कारखाने में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। केमिकल की वजह से आग ऐसी भड़की कि सभी 6 मंजिलों को चपेट में ले लिया। घरों में रखे सिलेंडर, एसी और केमिकल के ड्रम फटने से इलाके में दहशत फैल गई। कारोबारी दंपत्ति और उसकी 3 बेटियां भी अपार्टमेंट में फंस गई। देर रात एक शव निकाल लिया गया। शेष की तलाश जारी है। फिलहाल कहा जा रहा है कि 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है।